आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फिर एक कविता लेकर आई हूँ जो पुरुष वेदना पर आधारित है। ये कविता लिखने का एक कारण ये है कि मेरे घर में कुछ 7-8 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आए थे और ऑफ़िस से आने के बाद उनके किसी सीनियर का कॉल आया था और उस कॉल में उस सीनियर ने मेरे हस्बैंड से जिस तरीके से बात की, आई वॉज़ शॉक्ड कि मेरे हस्बैंड ये सब ऑफ़िस में डेली ही सुनते होंगे, लेकिन फिर भी वो कभी इन सब बातों का ज़िक्र घर में नहीं करते हैं कि ऑफ़िस में उन्होंने क्या-क्या बातें सुनी, क्या-क्या ताने सुने। बुरा लगा मुझे क्योंकि हम अपने हस्बैंड से चाहे जितना भी लड़ लें, पर कोई बाहर वाला जब उन्हें 4 बातें सुनाता है तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है। इसी परिस्थिति से मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स भी गुज़र रहे हैं, तो इस टॉपिक पे मैं काफ़ी टाइम से लिखना चाह रही थी, तो आज मैंने ये लिखा है। ये तो नहीं कहूँगी कि ये कविता संपूर्ण है, बट हाँ, जिन बातों को मैंने महसूस किया, उन बातों को मैंने इसमें लिखा है। हो सकता है कि मेरी ये कविता कुछ महिलाओं को पसंद ना आए, ख़ास करके वो जो वर्किंग में हैं, बट ज़रूरी नहीं कि जब दुःख तकलीफ़ की बातें हों, तो सिर्फ़ महिलाओं को ही आगे रखा जाए, कि संसार में महिलाओं से ज़्यादा दुखी और पीड़ित कोई है ही नहीं। पुरुष भी दुखी होते हैं, पर वो कभी बताते नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आप सबको पसंद आएगी। कविता अच्छी लगे तो भी सराहना कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो भी बताइएगा। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि मैं तो यहाँ अपनों के ही ताने सुनकर रूठ जाती हूँ तुमसे, कि मैं तो यहाँ अपनों के ही ताने सुनकर रूठ जाती हूँ तुमसे, मुँह फुलाकर बैठ जाती हूँ। पर तुम तो रोज़ गैरों के ताने सुनते हो, पर तुम तो रोज़ गैरों के ताने सुनते हो, फिर भी उफ़ तक न करते हो, कि तुम तो रोज़ गैरों के ताने सुनते हो और फिर भी उफ़ तक न करते हो। सुनो, समझती हूँ मैं तुम्हें। ये जो तुम एक एक पैसे का हिसाब मुझसे लिखवाते हो, ये जो तुम एक एक पैसे का हिसाब मुझसे लिखवाते हो, मैं भी जानती हूँ कि इन्हें कमाने के लिए तुम कितनी गालियाँ खाते हो। मैं भी जानती हूँ कि इन्हें कमाने के लिए तुम कितनी गालियाँ खाते हो। जब भी तुम डांटते हो मुझे, जब भी तुम डांटते हो मुझे, मैं कहीं चली जाती हूँ, पर तुम तो बॉस की 4 बातें सुनकर भी हर रोज़ ऑफ़िस जाते हो। पर तुम तो बॉस की 4 बातें सुनकर भी हर रोज़ ऑफ़िस जाते हो। सुनो, समझती हूँ मैं तुम्हें। कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ कि मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, कैसे भूल जाऊँ कि मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुमने अपनी हर इच्छा को मारा है। तुमने अपनी हर इच्छा को मारा है, दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, और जब सैलरी मिलती है तो मेरे हाथों में लाकर रखते हो और कहते हो रख लो, ये सब तुम्हारा है। मेरी हाथों में लाकर रखते हो और कहते हो रख लो, ये सब तुम्हारा है। सुनो, समझती हूँ मैं तुम्हें। इन पैसों को कमाने के लिए न जाने कितनी बार, इन पैसों को कमाने के लिए न जाने कितनी बार तुमने अपने आत्मसम्मान को गिराया है। इन पैसों को कमाने के लिए न जाने कितनी बार तुमने अपने आत्मसम्मान को गिराया है। लाख परेशानियां हो ऑफिस में, लाख परेशानियां हो ऑफिस में, पर तुम्हारे माथे पर एक सिकन तक ना आया है, पर तुम्हारे माथे पर कभी एक सिकन तक ना आया है। तुमने तुमने तो कड़वी बातें सुनकर भी, तुमने तो कड़वी बातें सुनकर भी हर वक्त मुस्कुराया है। सुनो, समझती हूँ मैं तुम्हें। आजकल ना एक बहुत ट्रेंड सा चला है। आजकल की महिलाएं पति को परमेश्वर नहीं मानती है। आजकल की महिलाएं पति को परमेश्वर नहीं मानती है, और मैं भी नहीं मानूंगी तुम्हें परमेश्वर, और मैं भी नहीं मानूंगी तुम्हें परमेश्वर, क्योंकि तुम इंसान ही हो, क्योंकि तुम इंसान ही हो। तुम्हें भी दर्द होती है, तुम्हें भी तकलीफ़ें होती है, बस तुम बताते नहीं हो, पर तुम जताते नहीं हो। बस तुम बताते नहीं हो, कभी जताते नहीं हो। पर सुनो, मैं समझती हूँ तुम्हें, पर सुनो, मैं समझती हूँ तुम्हें। और इतना सब करने और सहने के बाद, और इतना सब करने और सहने के बाद चाहते तुम सिर्फ प्यार और सम्मान हो, और इतना सब करने के बाद चाहते तुम सिर्फ प्यार और सम्मान हो, तो सुनो, मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगी, मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगी जिसके तुम हकदार हो।
मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगी जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि तुमने अपनी हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, क्योंकि तुमने अपनी हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और इन्हें निभाने के लिए न जाने तुमने कितनी ठेसें खाया है, और इन्हें निभाने के लिए न जाने तुमने कितनी ठेसें खाया है। समर्पित मैं भी हूँ तुम्हारे लिए, समर्पित मैं भी हूँ तुम्हारे लिए, पर शायद तुम्हारा समर्पण मुझसे कहीं ज़्यादा है, पर शायद तुम्हारा समर्पण मुझसे कहीं ज़्यादा है। सुनो, समझती हूँ मैं तुम्हें। धन्यवाद।